हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के थर्ड एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें वेरीफाई करना है कि ए डैश ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो हमें देखना है LHS पहले निकालना है, ठीक है, या सिंपली ए डैश ए निकालते हैं, देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है कि नहीं। ए डैश मतलब क्या होता है? ए डैश मतलब होता है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो आप जानते हैं ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो कॉलम होता है वो रो में बदल जाता है ट्रांसपोज करते वक्त, ठीक है। तो ये जो पहला कॉलम है ये बदल जाएगा पहले रो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक। अब ये जो सेकंड वाला कॉलम है वो सेकंड रो में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या हुआ है, ये जो पहला वाला कॉलम था वो पहले वाले रो में बदल गया, दूसरा वाला कॉलम जो था वो दूसरे वाले रो में बदल गया, तब हमें ए डैश मिला है। फिर ए लिखना है, ए तो यही वाला मैट्रिक्स लिख देना है ना, तो लिख देंगे और क्या, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब जानते हैं मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, तो ये जो रो है वो कॉलम में मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन वक्त। तो मल्टीप्लिकेशन में रो जो होता है वो कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये पहला रो है, ये पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो भी सामने सामने, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला जो होगा दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, है ना। कैसे, कॉस अल्फ़ा जब कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, बीच में प्लस लगाते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा मिलेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएंगे, है ना। तो इस तरह से पहले वाले रो को मैंने पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले वाले रो को हम लोग दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। क्या हुआ है देखिए फिर से, कॉस अल्फ़ा जो है साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा जब कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आएगा ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने तो आता ही होगा। अब सेकंड वाले रो को हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। कैसे देखिएगा, ये जो साइन अल्फ़ा है वो कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा जो है माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले कॉलम में करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर हो जाएगा आपका प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। प्रोसीजर अब भी सेम है, साइन अल्फ़ा जो है वो साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और फिर कॉस अल्फ़ा जो है कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, तो इन दोनों की जगह हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। तो जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं ना ये वाली चीज़ जो है 1 के इक्वल होती है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 के इक्वल होता है, तो मैंने वहाँ पे 1 लिख दिया। और ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएंगे, सेम है ना, उसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए डैश ए करने पे आइडेंटिटी आ जा रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया। सेकंड वाला आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, मैं मिटा के सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अब देखिए सेकंड वाले में भी वही करना है, ए डैश ए जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग ए डैश और ए निकालेंगे, तो ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तब ना ए डैश आएगा, यानी कॉलम को हम लोग रो में बदल देंगे, दोनों कॉलम को हम लोग रो में बदल देंगे, ठीक है। तो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, फिर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। क्लियर है कैसे हुआ है, ये जो पहला वाला रो था पहले वाले कॉलम में बदल गया, दूसरा वाला जो कॉलम था दूसरे वाले रो में बदल गया, ठीक है। कॉलम को रो में बदलना है खाली। तो ये हमें फ़िलहाल ए डैश मिला है। अब हम लोग ए वाला मैट्रिक्स यानी ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला जो रो है वो पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा बताइए, मैं पहले मार्क कर दे रहा हूँ कि ये वाला जो रो है वो इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो यह जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, कैसे आएगा, जब साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। अब हम लोग सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, देख रहा है ना कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। साइन अल्फ़ा जो है कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा जब साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। क्लियर है, तो पहले वाले रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम के साथ हो चुका है। अब इस वाले रो को हम लोग इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तरीका भी वही सेम है। कॉस अल्फ़ा को मैंने साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। साइन अल्फ़ा को मैंने माइनस कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। क्लियर है, अब हम लोग सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कैसे, देखिएगा, कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अगर अब आप फॉर्मूला जानते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी टास्क है ये। ठीक है, कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये प्लस में और ये माइनस में है, सेम चीज़ें हैं तो कट जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, उसी तरह ये और ये कट जाएगा, दोनों की जगह जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ जीरो, और आप लास्ट वाले में देख सकते हैं ये भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है जो कि 1 होता है, और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा सा एक साइन मारिए और घर जाइए, एक बार और लगाइए इस क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा। आज के वीडियो से इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।